हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल सारण में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले गौतम बुद्ध के से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि पिछले 10 वर्षों में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना आंसर और कितना सही हुआ उसको जरूर लिखें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 558 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 561 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 544 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोग को 5 सेकंड का समय देता हूं, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग आंसर जरूर लिखें। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुयोधन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे, तथा माता माया देवी कोकिला गणराज्य की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह गृह त्याग किया, जिससे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, दूसरा ऑप्शन है उनका जन्म, तीसरा ऑप्शन है उनका गृह त्याग और चौथा ऑप्शन है उनका प्रबोधन। चलिए दोस्तों, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, गृह त्याग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। पहला ऑप्शन है शाक्य वंश, दूसरा ऑप्शन है माया वंश, तीसरा ऑप्शन है लिच्छवी वंश और चौथा ऑप्शन जो है हमारा कोकिलीय वंश। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर जरूर लिखें। टाइम अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध की माँ जो थी आपका कोकिलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, और ये आप जो फिगर देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध की माँ नहीं, ये मौसी है, सौतेली माँ जो है, इसका नाम प्रजापति है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है कपिलवस्तु और चौथा है पाटलिपुत्र। दोस्तों, अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये आप लोग देख सकते हैं, यह वह जगह है लुम्बिनी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा शुंग, तीसरा सातवाहन, चौथा है कुषाण। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, मौर्य वंश। दोस्तों, मैं बता दूं कि मौर्य वंश के शासक अशोक के रोमिनदेयी अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध के जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है लुम्बिनी में, दूसरा ऑप्शन है बोधगया, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है कपिल वस्तु। दोस्तों, मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। आप लोग इस चित्र में फिगर को देख सकते हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की अमर वाटिका में ठहरे।
उसने बुद्ध को शुकरकंद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तचाप हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे भी कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर पहुँचे यहीं 443 कितना दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण की कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? पहला ऑप्शन है मल्लों के, दूसरा ऑप्शन है लिच्छवी के, तीसरा ऑप्शन है शाक्यों के और चौथा ऑप्शन है पालों के। दोस्तों मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध का निर्माण मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन मल्लों के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है बोधगया और चौथा ऑप्शन जो है हमारा श्रावस्ती। दोस्तों मैं बता दूं कि महापरिनिर्वाण मंदिर जो है आपका कुशीनगर में है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा है सारिपुत्र, तीसरा है मोगलान और चौथा ऑप्शन जो है हमारा सुभद्र। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सुभद्र। देखिए दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुक्रमद भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से उत्पन्न हो गए। फिर भी ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपनी अंतिम उपदेश दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों श्रावस्ती में, दूसरा ऑप्शन है वैशाली में, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है सारनाथ। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, वैशाली में। देखिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अलार कलाम कौन थे? पहला ऑप्शन में है बुद्ध के एक शिष्य, दूसरा ऑप्शन है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, तीसरा ऑप्शन है बुद्धकालीन एक शासक और चौथा ऑप्शन है बुद्ध के एक गुरु। दोस्तों मैं बता दूं कि अलार कलाम जो थे बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। देखिए दोस्तों, महापरिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना के लिए विख्यात थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला ऑप्शन है लुम्बिनी में, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है वैशाली। दोस्तों मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुग्वेला से वे पहले ऋषिपत्तनम आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों काशी, दूसरा सारनाथ, तीसरा कुशीनगर और चौथा जो है बोध गया। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सारनाथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? पहला ऑप्शन है वैशाली में, दूसरा श्रावस्ती में,
तीसरा कौशाम्बी में और चौथा है राजगिरी में। दोस्तों बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, श्रावस्ती में। देखिए दोस्तों, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है महाकश्यप, दूसरा ऑप्शन है धर्मसेन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा और चौथा ऑप्शन है नागसेन द्वारा। दोस्तों इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा सही है। चलिए देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इससे बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें शुद्ध और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगीर में, पावापुरी में? दोस्तों मैं बता दूं कि सप्तपर्णी गुफा जो है आपका राजगीर में है और ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये है सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है राजगीर में, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा वैशाली। दोस्तों मैं बता दूं कि पहला बौद्ध संगीत जो है आपका राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है पारस, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा शूद्रक और चौथा जो है हमारा वसुमित्र है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 वसुमित्र सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर के कुंडल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अशोघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघियों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है हमारा अशोक, तीसरा है धर्मपाल और चौथा है कनिष्क। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, कनिष्क। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? पहला ऑप्शन है कनिष्क के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, तीसरा हर्षवर्धन के शासनकाल में और चौथा है मिनांडर के शासनकाल में। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला कनिष्क के शासन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है राजगीर में, दूसरा है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है हमारा काशी में। दोस्तों मैं बता दूं कि द्वितीय बौद्ध संगीत जो है आपका वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा का तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा सारनाथ, तीसरा बोध गया और चौथा जो है पाटलिपुत्रा। दोस्तों तृतीय बौद्ध सभा जो है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा है राजगीर और चौथा है बोध गया। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, राजगीर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा है ऋषिपत्तनम। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला बोध गया सही है। देखिए दोस्तों पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक काल में उसे फाल्गु नदी से कोहीं पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आत्म संबंधित विवाद, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड और चौथा ऑप्शन है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। देखिए दोस्तों महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें।